स्थापित हुई थी वो दिव्य और सजीव हो गई। ये सजीवता का कारण क्या है? देखो, एक तो हमारे शास्त्रों में मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब मंत्रों का ज्ञाता उस श्री विग्रह में भगवान का आवाहन वेद मंत्रों से, वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये अपौरुषेय है, स्वयं भगवान वेद के रूप में प्रकाशित है। तो जो मंत्र वेदता, त्रिकाल संध्या करने वाला, ब्रह्मणत्व से युक्त, जब ब्रह्म ऋषि आवाहन करता है मंत्र से, तो भगवान जो सर्वत्र विराजमान है वो वहां प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में भगवान सबके विराजमान है ना, पर प्रकाशित तो नहीं है ना। और जहां मंत्र जपे आप, हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मंत्र का प्रभाव। अब वो विग्रह तो पाषाण का प्रकट में दिखाई दे रहा है, अष्ट धातु का प्रकट में दिखाई दे रहा है, या चित्रपट दिखाई दे रहा है। जहां भावपूर्वक मंत्रों का उच्चारण किया गया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब जन्मेजय जी को ये पता चला कि हमारे पिता को मारने वाला ये तक्षक सर्प अभी भी जीवित है और पिता हमारे पधार गए, तो धिक्कार हमारे जीवन को, अगर वो जीवित रह जाए तो मैं सर्पेष्टि यज्ञ करूंगा और उसका आवाहन करके यज्ञ में भस्म करूंगा। हमें मंत्रों के प्रभाव की बात बता रहे हैं तो समझ जाओगे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने मिलकर सर्पेष्टि यज्ञ की, उसमें सर्पों के नाम लेकर आहुति दी जाती थी। जब ये पता चला तक्षक नाग को, तो देवराज इंद्र उसके मित्र थे, तो देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपट गया हो कि मेरी रक्षा करो। जन्मेजय जी ने कहा कि हजारों फड़ वाले सर्पों को तो भस्म होते हुए मैं मंत्र से देख रहा हूं, जो भी जिस सर्प का नाम लिया जाए स्वाहा, सीधे आके यज्ञ कुंड में भस्म हो जाए। हजारों सर्प, लाखों सर्प, बड़े बड़े विशाल, ये तक्षक क्यों नहीं आया? तो उनका महाराज, तक्षक इसलिए नहीं आ सकता कि देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपटा है। बोले ऐसा मंत्र नहीं कि सिंहासन सहित स्वाहा हो जाए। बोले आप आदेश करो, देवराज इंद्र सहित सिंहासन सहित तक्षक अभी, तो उनका हमारा आदेश है, यजमान का आदेश। मंत्र वेत्ता ब्रह्म ऋषियों ने जो ही मंत्र पढ़ करके, तो देवराज इंद्र तो कूद गए सिंहासन से, पर सिंहासन में लिपटा हुआ तक्षक ऐसे मड़रा रहा था। आस्तिक नाम के जो एक ब्रह्म ऋषि हुए, ये भांजे थे वासुकी नाग के, उन्होंने देखा कि तक्षक चित्कार मार रहा है, तो भांजे थे सर्पों के, वो तत्काल उन्होंने कहा तिष्ठ तिष्ठ, वही रोक दिया और जन्मेजय जी से कहा कि मैं भिक्षा मांगने आया हूं यज्ञ में, और मांगने वाले को यज्ञ में ना नहीं कहा जाता, ये आहुति मुझे प्रदान कर दो। वैसे यज्ञ बंद हुई। देवराज इंद्र सहित स्वाहा, अगर रोक ल देते, ल कूद ले जाते उसी में। द्रोणाचार्य जी ने मित्रता की द्रुपद से, तुम्हें मंत्रों की बात, द्रुपद से, द्रुपद जी ने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा और कभी आपको आवश्यकता हो तो आप आ जाना, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, और मैं राजकुमार हूं। दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। बिल्कुल सारांश में बता रहे। द्रुपद राजा बने पांचाल देश के। अब महाराज को जब अश्वस्थामा प्रकट हुई द्रोणाचार्य के, तो आवश्यकता बढ़ी, तो उनको याद आया मेरा मित्र राजा द्रुपद। तो वहां गए द्रोणाचार्य जी और कहा मित्र पहचाने? तो उनका भिक्षुक होकर मेरे को मित्र बोलता है? तो उनका मैं द्रोणाचार्य हूं। बोले हाँ तो क्या हुआ, है तो भिक्षुक ही, तो मुझे मित्र कैसे कह सकता है? बोले गुरुकुल में हमारी आपकी मित्र, वो गुरुकुल था, इस समय मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं और तुम बोलो क्या चाहिए, भिक्षा के रूप में ले सकते हो, मित्र कैसे बोल सकते हो? तो उनका नहीं, फिर नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा भिक्षुक हूं। जब पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, पारंगत हो गए, तो कहा गुरुदक्षिणा, द्रुपद को परास्त करके बंदी बना के हमारे चरणों में डालो। कौरवों की तो सामर्थ्य नहीं रही, वो परास्त हो गए द्रुपद से। अर्जुन, उन्होंने कहा गुरुदेव ये गुरुदक्षिणा अभी कुछ ही क्षणों में। दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और पांचों भाई केवल, कोई सेना नहीं, परास्त करके द्रुपद को बंदी बना के डाल दिया द्रोणाचार्य के चरणों में। द्रोणाचार्य जी ने कहा मित्र, अब स्वीकार करते हो मेरे मित्र, क्योंकि इस समय मैं राजा हूं, तुम परास्त पड़े हो चरणों में। तो हाथ जोड़कर खड़े हो, बोले अभी सर कटवा सकता हूं तुम्हारा, पर नहीं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, जाओ राज्य करो, पर भिक्षुक मत समझो। आज से आधे राज्य का कर हमारे घर भिजवाओगे और राजा तुम बनोगे। द्रुपद को बहुत अंदर क्रोध हुआ, पर स्वीकार कर लिया सब कुछ।
अब वो इस बात में खोज रहे थे कोई मंत्रवेत्ता मिले जो द्रोणाचार्य का सर काटने वाला पुत्र पैदा कर सके। तो जब ऐसी बात करते तो ब्रह्म ऋषि जन ना कर देते। दो ऐसे ब्राह्मणत्व से युक्त मिले जिन्होंने तो यज्ञशाला से द्रोणाचार्य जी के वध का संकल्प करके हवन करने से धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, द्रौपदी जी पैदा हुई। सुना है आपने? मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है। फिर भगवान वेद तो स्वयं भगवान का स्वरूप है और उन मंत्रों का जो उच्चारण करके आवाहन किया जाता है तो निश्चित भगवान उस विग्रह में प्रकाशित हो जाते हैं। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। ये लाला बाबू हमारे वृंदावन के महान संत हुए, पहले बहुत बड़े सेठ कलकत्ता के थे, तो उन्होंने श्री मोहन राधा मोहन चंद्रमा नाम के ठाकुर जी विराजमान किए। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो परीक्षा के लिए मक्खन ऐसे रखा तो पिघल कर बहने लगा, क्योंकि ताप तभी होगा जब प्राण प्रतिष्ठित। ऐसे मंत्र से भगवान, और दूसरा भाव, महापुरुषों का भाव और मंत्र, दो से भगवान जहां चाहो वहां प्रकट कर लो। ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाए बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। यदि मंत्र नहीं आता तो प्रेम हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, नहीं तो मंत्र वेत्ता। अब जैसे प्रेमी जन भगवान की छवि को लिए, विग्रह को और छाती से लगा लिए, भाव में तो प्राणों से प्राण, हृदय से भगवान, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जैसे महाभागवत प्रेमी जन, जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो साक्षात गिरधर, पूज्य राधा बाबा छवि में ठाकुर जी, साक्षात वहां प्राण प्रतिष्ठा भी मंत्रों द्वारा नहीं कराई, भाव द्वारा। अब जो मंत्रों में और भाव में भी एक दो भक्तों के, असंख्यों भक्तों के भाव जुड़े हुए हैं। जो दशरथ नंदन प्रभु राम जी हैं, चाहे जिस भाव के हो, लेकिन जुड़े तो है ना, हमारे ही तो प्रभु है ना। तो सबके भाव और मंत्रवेत्ता महापुरुषों का, एक से एक महात्मा, आप क्या समझते हो? कौन सा महात्मा किस कोटि का, आप क्या समझते हो? तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों का आवाहन और भक्तों की भावना, तो साक्षात प्रभु का घर है, प्रभु वहां तो थे, वो प्रकाशित हो गए उस विग्रह में। कोई आश्चर्य की बात नहीं, समझ पा रहे आप? भाव से खंभे में किया तो नरसिंह प्रकट हो गए।